अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप कि आप ठीक होंगे। तो आज जो आपसे जो शेयर करेंगे, बल्कि इम्पोर्टेंट चीज़ें जो प्रिपरेशन हम करेंगे, तो वो कौन सी हैं? फिज़िक्स 101 लेक्चर नंबर 30, इसको डिस्कस करेंगे कि इम्पोर्टेंट चीज़ें कौन सी हैं और एमसीक्यूज़ कहाँ से आता है, शॉर्ट कहाँ से आता है, और वो हम जो है डिस्कस करेंगे। 30 हम कर चुके हैं और इसके बाद 31 जो है जो लेक्चर वो डिस्कस करेंगे, और 45 तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने करना है इस वीडियो के अंदर सारा, क्योंकि हमने 30 किया हुआ है। ठीक है, 23 से लेके और 30 तक हमने डिस्कस कर लिया था। हैंड आउट्स भी मेरे पास हार्ड में भी मौजूद पड़े हैं, और यहाँ से जो MCQs आता है वो भी हमारे पास मौजूद है। तो लेक्चर नंबर जो 31 है लाइट के बारे में। लाइट क्या होता है? लाइट एक रोशनी है, और लाइट के काफ़ी ज़्यादा एंगल्स होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि अगर एक कमरा बंद है और बंद कमरा है और उसमें छोटा सा सुराख है और उसमें से लाइट इंटर होती है, और आपने देखा होगा लाइट जैसे इंटर होती है उसमें ज़रात से भी नज़र आपको आ रहे होते हैं। ठीक, अगर डायरेक्ट लाइट पूरे फुल कमरे में इंटर हो तो फिर हमें ज़रात जो है वो नज़र नहीं आते। तो जो है लाइट के डिफरेंट किस्म के एंगल है, इसमें हम पढ़ेंगे कि लाइट पानी के अंदर किस तरह से काम करती है, और लाइट हमारी जो है दिन के अंदर क्या किस तरह से अपडेट होती है, और सूरज का लाइट से क्या ताल्लुक़ है, और सूरज हमें क्या प्रोवाइड करता है। सूरज हमें रोशनी प्रोवाइड करता है, और सूरज के इर्द गिर्द जो है ज़मीन है। पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको बता दूं, कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि मफ़हूम बता रहा हूँ, जो हमारी ज़मीन है, जो सूरज है वो ज़मीन के गिर्द घूमता है। कुरान के अंदर ये चीज़ें मिलती हैं और इस्लामी बुक्स के अंदर। लेकिन कुछ साइंसदान थे वो कहते हैं कि जो है ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। तो इसके मुशाहदात के अंदर हमने अगर तजर्बा करें तो आपको यही चीज़ नज़र आएगी कि जब आप ज़मीन से ऊपर जाते हैं आप किसी भी एफर्ट से नहीं, बल्कि किसी भी मतलब चीज़ से नहीं, बल्कि ऐसे ही आप ऊपर उड़ते हैं। तो आप जब देखेंगे ज़मीन की तरफ, जहाज़ के ऊपर आप लोगों ने सफ़र किया हो, तो आप नीचे देखते हैं तो आपको जो है ना ज़मीन घूमती हुई नज़र आती है। इसी तरह सेम है, साइंसदान भी उन्होंने भी ऐसे किया। जब ऊपर गए और जब देखा कि ज़मीन घूम रही है, तो उन्होंने अपनी थ्योरी में, अपनी हिस्ट्री में लिख दिया कि भाई ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती। लेकिन ऐसा नहीं है। जो अकॉर्डिंग टू बुक, इस्लामी बुक और डिफरेंट किस्म के उलमा इकराम की बुक्स हैं, उसमें पढ़ा जाए तो सूरज ज़मीन के गिर्द घूमता है। ये भी आपने क्लियर कर लेना है। लेकिन ये FSC BSc बुक जो है, क्या कहते हैं, मुल्तान बाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी की बुक है, उसमें ये टॉपिक एक्सप्लेन करके दिया गया है कि साइंसदानों ने क्या तजर्बात किए। तो लाइट ट्रैवल करती है फर्स्ट बट स्पीड्स इंफिनिटी, ये इसकी स्पीड होती है। अब देखें, कोई आपके पास टॉर्च है और उसको आप ऐसे करते हैं, तो आपके पास कितनी टॉर्च की कैपेसिटी है वो दीवार पे लगती है, उससे आपको स्पीड मालूम की जा सकती है। और इसकी जो है डिफरेंट किस्म की और लाइट की जो मेजरमेंट भी की जा सकती है। ठीक है, और इन देन इज़ द 65%। ये वाला MCQs आपका डिस्कस कर रहा था, और ये वाला भी MCQs आपने याद कर लेना इसके अंदर डेफिनेशन। तो इसके अंदर ये सारा पैराग्राफ जो लाइट वाला है ना, ये सारा पैराग्राफ आप लोगों ने फर्स्ट वाला याद कर लेना है। और ये लाइट कितने मीटर सेकंड्स वो काम करती है, ये भी आप लोगों ने देखना है। एक सेकंड मैं ठीक कर लूँ इसको, इसका कलर जो है वो ठीक नहीं है, उसको मैं जो है कि सेट कर लूँ। हाँ जी, ये कलर आ गया। मैंने सॉरी ग्रीन कलर था। तो वो सारा के सारा जो है आपने इसके अंदर देखना है। ठीक है, और C की कीमत जो है वो भी आप लोगों ने देख लेनी है, और इस तरह से AC जो है वो किस तरह से ये चीज़ों को अपडेट करता है, और C की कीमत भी आपने देखनी है। देखें, जैसे मैंने आपको बताया, ये सन है और ये हमारी ज़मीन है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये इन्होंने साइंसदान ने डिफरेंट किस्म के तजर्बात किए हैं उन्होंने, तो उसी के अकॉर्डिंग इस डायग्राम को ड्रा किया गया है। ठीक है, तो ये A एंड B एंड C, यानी कि ये अर्थ को उन्होंने कहा है कि सूरज के गिर्द घूम रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपको इससे ज़्यादा बेस्ट पता हो तो आप इसका तजर्बा भी कर सकते हैं। पैराग्राफ के अंदर ये चीज़ें याद रखने वाली। दूसरा पैराग्राफ अगर देखें तो इसके अंदर ये चीज़ें आप लोग पढ़ेंगे
कि क्या चीज़ होती है, ठीक है, दूसरे नंबर पे। तो अब लाइट जिगजैग भी अमल करती है। जब आप बैटरी को ऐसे ऐसे करते हैं, उसको हिलाते हैं, तो आपकी जो लाइट है वो ऐसे ऐसे जो है ना उसकी लेयर जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो जिगजैग काम करना शुरू कर देती हैं। वो नीचे दिखाया भी गया है। तो इसकी डिफरेंट किस्म की इसकी वेव्स होती हैं। इसके अंदर क्या होता है, रेडियो वेव्स होती है, माइक्रोवेव्स होती है, ठीक है, रेडियंस होता है, एक्स रेस होते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। और इनकी मेजरमेंट भी किस तरह से की जा सकती है, इसके अंदर छोटा सा फार्मूला है, वो भी आप लोगों ने याद रखना है। इसके अंदर से जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, इसके अंदर से सिर्फ 2 लाइन्स पिक करने वाली हैं। आपको ना पूरे टॉपिक को आपने देखना है कि देखें आपके नंबर वाइज दिया गया है, ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर कितने नंबरों पे डिस्कस किया गया और किस तरह से डिस्कस किया गया, ये चीज़ें आप लोगों ने देखनी है। इसके बाद मैंने एक करंट पेपर भी शो किया है और उसमें मैंने आपको बताया है कि पेपर किस तरह से आ रहा है। तो वो सारा के सारा आप लोगों से मैंने क्लेरिफाई जो है चीज़ें जो की हैं, ठीक है, इसको भी आप लोगों ने पढ़ना है, बड़े हाईलाइट नहीं करूँगा, पहले किया हुआ है। तो बट इसके अंदर से ये चीज़ भी देख लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर एक फार्मूला है, द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द रेस, जो आपका एक्सरे है जो भी है, लेकिन इसके अंदर L इक्वल टू ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस डी माइनस एक्स, ठीक है। इसका टोटल जो डिस्टेंस का फार्मूला है ये आप लोगों ने कर लेना है, ठीक है, अच्छी तरह से। और इसके बाद नेक्स्ट जो एक लाइन है, L ओवर C इज ए स्मॉलेस्ट, ये जो है इसके अंदर डिफरेंट इनके दरमियान फ़र्क आता है। देन इज़ द डेरिवेटिव्स और टू ज़ीरो, ठीक है, डेरिवेटिव इसका है क्या, ज़ीरो, ज़ीरो इक्वल टू ये देखें लिखा हुआ है। और C आपका कांस्टेंट है, L का हमने डेरिवेटिव लेना है, ठीक है, C का बाहर निकाल दिया। इसकी पार्टीशन की जब, तो 1 ओवर C हमने बाहर निकाला जब आपने इसका डेरिवेटिव लिया, L का डेरिवेटिव लिया, ठीक है। तो उससे 1 ओवर 2 बाहर निकाल दिया, बाकी हमारे पास ये क्वेश्चन बच गई। ये क्यों निकाला, इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x के ज़रिए, ठीक है। तो आप लोगों ने सेकंड ईयर के अंदर भी पढ़ा होगा, 1 के अंदर भी पढ़ा होगा डेरिवेटिव का रूल। तो पावर पहले और उसकी बेस की पावर जो होती है उसमें से एक माइनस, इस तरह से हमने बेस का डेरिवेटिव, ये सारी पार्टीशन की, ठीक है। फॉर इस द जो हमारे पास फार्मूला आया, ठीक है, वो क्या आया, 2x ऊपर 2 से कट गया और x ऊपर रह गया, इक्वल टू डी माइनस एक्स बी स्क्र प्लस डी स्क्र फ्रॉम द फॉर्म ऑफ द ये, ठीक है। और ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि डायग्राम जो साइन इक्वल टू जो है प्राइम थीटे के बराबर होती है, ये चीज़ें आप लोगों ने ज़रूर कर लेनी है, क्योंकि ये आसान सा है और इसको आपने छोड़ना नहीं, और डेरिवेटिव भी ओनली सिर्फ लेना है, और इसको भी आप लोगों ने स्टडी कर लेना है, ठीक है। ये ले जी डी स्टूडेंट्स, हमने ये चीज़ें डिस्कस की। इसी तरह से नीचे आ जाएं, नीचे आपने स्पीड की और इसका जो है क्यूब है, और इसका हमने जो है कि फिक्स कांस्टेंट्स पे नेचर तौर पे वो किस तरह से होती है, ये न्यूक्ली यूजली इज सेल सी इज़ द बट मीडियम्स कैन बी ट्राइवल स्लोअर देन सी डिफाइन जो है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मीडियम। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का जो आप लोगों ने फार्मूला याद करना है, स्पीड आ जाती है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट, ये आप लोग 3 चीज़ें याद रख लेनी है, ठीक है। और n इक्वल टू सी ओवर वी भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है जी डी स्टूडेंट्स। इसके आपने ये चीज़ें पढ़ लेनी है। इसके बाद नीचे आ जाए नंबर 6 पे। नंबर 6 के ऊपर एक छोटा सा वो कहते हैं न्यूमेरिकल भी है, और इसके ऊपर डिस्कस भी की गई है, ठीक है, ये प्रिंसिपल वाले में। तो फाइंड द पाथ फॉलो इस रे जो है आपका रेज है ऑफ जो है लाइट, ठीक है, गोस टू द फ्रॉम द मीडियम एंड अदर मीडियम, यानी कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कैसे जाती है, पार्ट ऑफ द लाइट इनफ्लेक्टिव एंड द पार्ट ऑफ द इनफ्लेक्टिव। तो इसके बारे में हम जो है डिस्कस करते हैं। आप लोगों ने ये सुना। टोटल टाइम्स जो है टुवार्ड्स होता है नॉर्मली तौर पे टोटल टाइम इस टी, इसको टी से ज़ाहिर किया जाता है। L1 लाइट है, V आपका क्या है भला, ये वाला है ये, ठीक है, ऊपर जो मैंने लिखा है बल्कि हाईलाइट किया, उसके प्लस L2 और V2, ठीक है। और इसको वो कहता है कि इसके बराबर भी कह सकते हैं, ठीक है,
n इक्वल टू सी और v है हमारे पास, और t जो है इसके साथ हमने क्या है कि n1 n2 अप्लाई कर दिया है, ठीक है, इक्वल टू c कर दिया है, ठीक है। और इसको क्या किया कि इसने हमने अब l ओवर c हमारे पास जो है बच गया है, ठीक है। और इसके बाद l ओवर n, n1 l2 और n2, ठीक है, यानी दोनों को हमने क्या किया, ऊपर वालों को प्लस कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये फार्मूले हैं कुछ, इनको याद रखने, ये फार्मूला मैंने पीछे भी डिस्कस किया है, ये वाला फार्मूला, ये देखें, ये वाला, यही इधर पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद है फर्स्ट जो इसमें हमने क्या किया प्रिंसिपल के हिसाब से, दैट इज़ द मस्ट टी इज़ द मैक्सिमम ज़ीरो। अगर हमारे पास टाइम ज़ीरो है तो इसका हमने जो है डेरिवेटिव ले लिया, डेरिवेटिव लेने के बाद हमारे पास ये चीज़ें बची, और डेरिवेटिव आपने उस तरह से उसको हल किया अकॉर्डिंग टू पावर रूल, तो आपका ये सोल्यूशन मिल गया है। और इसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है, एक दफ़ा न्यूमेरिकल आपसे इस तरह से डिस्कस कर सकता है लाइट के बारे में। नीचे वाला जो है लाइट वाला, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, इसमें एमसीक्यूज़ या शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसी के बाद आप लोगों ने ये चीज़ें भी याद रखनी हैं। देखें साइन वन n1 साइन जो है c कम्प्लीमेंट्स n2 90 डिग्री फ्रॉम द थीटा, थीटा इधर आ जाएगा और इधर आके साइन आपका इन्वर्स में हो जाएगा, ठीक है, ये भी याद। और जो हमारे पास 8वें में है, इसकी यही लाइन आप लोगों ने याद रखनी है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसके अंदर, जी डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 32 इन इन्फ्लेक्शंस ऑफ लाइट के बारे में है, ठीक है। तो ये भी इसके भी ऊपर लाइट के ऊपर डिस्कस करना है। तो इसके 3 ऑप्शंस जो हैं वो आप लोगों ने याद रख लेने, 3 के बजाय 4, ठीक है, ये वाले, ठीक है, इसको आप लोगों ने याद रखना है। और दूसरा जो इसके अंदर पार्ट है उसमें ये है कि आप लोगों ने इन चीज़ों को देख लेना है जहाँ से एमसीक्यूज़ आपका बन सकता है, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी वो कहते हैं डिटेल नहीं करूँगा, आप लोगों को बताता जाऊँगा कि ये एमसीक्यूज़ आता है और यहाँ से आप लोगों ने जो है कि आपने अपनी तैयारी को टाइट रखना है, यहाँ से ये ऐसे, ठीक है। इस तरह से मैं आप लोगों को डिस्कस जो है वो करता रह जाता हूँ, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, इसकी प्रिपरेशन थोड़ी सी लंबी हो जाती है तो और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसलिए अब इसका जो है आप लोगों ने इतना तक लाइन पिक करनी है। शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें पूछ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स वेव्स क्या होती हैं इसको बारे में बताएं। उसके बाद आपसे ये एक लॉ पूछ सकता है, ठीक है, और इसको आप लोगों ने डिस्कस करना है, ठीक है। सेम हेयर जो 5वां है, इसके अंदर कोई चीज़ पूछने वाली नहीं है, सिर्फ आपसे ये छोटा सा जो आपके ये आपका एक लामत है, मुझे ज़हन में नहीं आ रही, इसको कहते हैं पार्शल डेरिवेटिव। जब हम लेते हैं तो उसमें से ये लामत आती होती है, तो इसकी एमसी जो है कीमत है वो याद रखनी है 5.67, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 जो है, और वाट मीटर्स किलो। उसके बाद नेक्स्ट ये भी देख लें आप, काफ़ी दफ़ा वो डिस्कस कर लेता है, इसको भी आप लोगों ने एक दफ़ा पढ़ लेना है। इसके बाद इसका जो कुछ फार्मूलास हैं एनर्जी के अकॉर्डिंग रिसीव टू यूनिट ऑफ एरिया प्लेन, तो इसको भी आप लोगों ने T इक्वल टू T0 M और M ओवर R, इसको भी आप लोगों ने डिस्कस जो है कर लेना है। तो अबव इज़ द जो बैक बॉडी ऑफ द वेयर इज़ द लाइट्स ऑफ द जो है एक कंटिन्यू किस पे होती है, ये भी आप लोगों ने पढ़ लेना है। ये 7वें पे, अब 9वें पे पढ़े, 9वें पे भी एवरी दैट्स हैव द सेट। ये देखें, आप किसी भी लाइट के ऊपर कोई नमक डालते हैं या कोई चीज़ डालते हैं तो वो क्या हो जाती है, मध्यम एट अ टाइम होना शुरू हो जाती है, ठीक है, यानी कि वो पीछे की तरफ जाना शुरू हो जाती है। एग्जाम्पल भी उन्होंने दी है, इसको भी आप लोगों ने डिस्कस कर लेना है। नेक्स्ट इसके अंदर देखें 10वें के अंदर जो एक ही लाइन जो डिस्कस करने वाली है, और उसको भी आप लोगों ने कर लेना है। ये भी लाइट के बारे में है, ठीक है, तो डिफरेंट किस्म की लाइट्स किस तरह से निकलती है और वो लाइट्स किस तरह से होती है, इनके कलर्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें हैं। ये भी आप लोग एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिए, यहाँ से एमसीक्यूज़ उठाने का अंदेशा होता रहता है। इसके अंदर से भी आप लोगों को कोई ना कोई क्वेश्चन उससे आपसे पूछ सकता है और आपके बारे में कुछ ना कुछ वो कह सकता है, ठीक है। ये जो पैराग्राफ ज़रूर एक दफ़ा कीजिएगा, ठीक है, और इसके बारे में भी डिस्कस होती रहती है पेपर में। और बाकी आप लोगों ने ये याद रखना है, ठीक है, एम्पलीट्यूड कॉस थीटा एंड द इंटेंसिटी जो है आपकी कॉस
square theta, then is the energies of the theta of the direction, ये भी थोड़ा सा देख लेना है। नेक्स्ट 33 देखें। 33 के अंदर जो है आप लोगों ने करना क्या है, इसके अंदर से कुछ चीज़ें आपने पिक करनी है, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन, और इस तरह से आप लोगों ने इसको भी अच्छी तरह से देख लेना है, ठीक है। और इस जो है ये भी पैराग्राफ आपको दिया जा रहा है, इसकी थोड़ी सी लाइंस इतना तक ये आपने याद कर लेनी है यहाँ तक। इसकी भी आप लोगों ने पहली लाइन देख लें। आप एक टॉपिक पकड़ें, उसकी ना 4-5 लाइनें जो हैं वो याद कर लें, ठीक है। जितने टॉपिक हैं उसको पकड़ के ना उसको 4-5 लाइनें जो हैं वो आप याद करते जाएं। यानी कि एक टॉपिक पकड़ा, 2-2 3-3 लाइनें उसकी पहली आप लोग याद कर लें। यानी कि तकरीबन एक टॉपिक के अंदर 5 या 7 पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स को आप लोगों ने अपने ज़हन में बैठाते जाना है, ठीक है। इसकी तरतीब भी बहुत अच्छी है। तो ये देख लेना है आप लोगों थीटा tan वर्स वाई एल के बराबर एन वर्स आप लोग मालूम करना है। तो फिर आप इसकी वैल्यू वाई की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे और उसके बाद नीचे वाले एल की वैल्यू पुट करेंगे, तो आपका जो सोल्यूशन है वो बाहर आ जाएगा। और इन्फ्लेक्टेड इंटरफेस, ये भी आप लोगों ने इसको भी अपने जहन में बैठा लेना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। और लाइट जो है कि सरफेस कैसी होती है, ट्यूब जो हमारे पास सरफेसेस होते हैं ट्यूब के ऊपर ये इन्फ्लेक्ट होती है। उसके बाद नीचे वाला 6 पे भी देख लें। 6 पे के ऊपर भी ये इसके कलर जो हैं इन्फ्लेक्टिव्स होती हैं और इनके कलर्स फ्रेम्स जो होते हैं वो डिफरेंट। आपने कभी रेनबो देखी होगी, रेनबो के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा कलर्स होते हैं, उसी की शेप ये दी गई है, ठीक है। उसके बाद इसकी ये चीज़ें भी देख लेनी है आप लोगों ने, ऑब्जेक्टिव्स इसके देख लेने हैं और यहाँ से MCQs उठाने का भी अंदेशा रहता है। 8वें नंबर पे आप लोगों के डिफरेंट जो वर्क करते हैं और डिफरेंट किस्म की हमें लाइट्स की ज़रूरत भी होती है और इनकी इन्फ्लेक्टिव चीज़ें क्या हैं वो दिखाई भी गई इमेज में। देखें यहाँ से टकराती, यहाँ से आ जाती, यहाँ से टकराती, यहाँ से आ जाती है, ये सारी डायग्राम भी शो की गई है। 9 पे देखें। 9 पे आप लोगों ने थोड़ा सा याद कर लेना कि वेव लेंथ कितना था, 5 हो तो 511 मीटर nm मीटर्स फ्रॉम द डायरेक्शंस, ठीक है। और पासिंग थ्रो द सिंगल्स 2.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर्स होती है, ठीक है। और 10वें के अंदर से सिर्फ एक ये चीज़ें पढ़ने वाली हैं, ठीक है। इसको भी आप लोगों ने पढ़ लेना। और सूरज की एक शेप दी गई है। लेक्चर नंबर 34 के अंदर क्या है, 34 के अंदर हमें 5-4 चीज़ें डिस्कस करनी होगी। जी डियर स्टूडेंट्स, ये आपका टॉपिक 34 है और इसके अंदर से सिर्फ जो मैंने हाई चीज़ की हैं, हाईलाइट चीज़ें की हैं, इसको ही बस आप लोगों ने डिस्कस कर लेना है। कुछ ख़ास इंपॉर्टेंट ये टॉपिक नहीं है ये लाइट के बारे में भी है, ठीक है। ये एक न्यूटन पर सेकेंड्स एरिया, यानी कि आप लोगों को ये फोर्स ऑफ स्मॉल जो जस्ट 5 मल्टीप्लाई 10 है ना, ये किसके बराबर होता है, तो ये वाला आप लोगों ने भी देख लेना है, ठीक है। ये भी MCQ से आ सकता है। मेरा मकसद इधर से वो आप लोगों को इम्पोर्टेंट चीज़ें बताना है कि जो पेपर में आती हैं और ये किस तरह से आती हैं। मेरा मकसद इधर पे पढ़ाना अभी नहीं है ये चीज़ें, तो कभी टाइम मिला तो फिर कभी देखेंगे। और ये चीज़ें देखें, इसको भी अच्छी तरह से पढ़ लेना है, इसको भी। इसके अंदर से आपने इसकी जो है कि कीमत भी याद कर लेनी कितनी है, 1905, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ें को भी हाईलाइट कर लें आप लोग। इसका यूनिट पूछ सकता है, इसका कांस्टेंट क्या होता है ये आपसे डिस्कस कर सकता है। सेम है, नीचे 6 पे आ जाएं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब मैं ख़ामोश हो जाता हूं और आप लोगों को इस तरह से हाईलाइट जो चीज़ें अपडेट करता रहता हूं और आप इसको हाईलाइट कर लें, इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से पढ़ लें, ठीक है।
जी डी स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 36। इसके अंदर डिस्कस करना है थर्मल फिज़िक्स क्या होती है। थर्मल फिज़िक्स क्या होती है? थर्मल फिज़िक्स आपको मैं बताऊं कि ये गर्म और ठंडी चीज़ों को जब ठंडी चीज़ों को गर्म किया जाता है, गर्म चीज़ों को ठंडा किया जाता है, इसके रिलेटेड सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। यानी कि हीट के ऊपर आप देखें, अगर आपकी ठंडी चीज़ है, कोई मतलब पानी है ठंडा है, आप जब इसको आग पे गर्म करते हैं, उसके टेम्परेचर क्या हो जाता है, उसका टेम्परेचर जो है वो हाई होना शुरू हो जाता है। जब आप उसको नीचे लेके आते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, लो होना शुरू हो जाता है। इसकी डायग्राम भी नीचे नीचे दी गई है, तो वो हम इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे। तो मैं इस तरह से आपको दिखा रहा था अपने फुर्सत टाइम्स में, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हाईलाइट करके आप लोगों को बता रहा था। यहाँ से चीज़ें आती रहती हैं और ये आप लोग याद कर लें, इतनी लंबी बुक को जो है कि टच ना करें, ठीक है। तो नीचे देखें, ये डायग्राम भी एक दिया गया, ये हाई टू हीट है। हाई टू किस में जा रही, लो में जा रही है, ठीक है। नाउ इज अंडरस्टैंड हीट, हम हीट को पढ़ेंगे। हीट इज़ एनर्जी, एक एनर्जी है, दैट इज़ द स्पेशल काइंड्स ऑफ एनर्जी। ये एक किस्म है किसकी, एनर्जी की। इट इज़ द एनर्जी विच इज़ द जो है फ्लो चार्ट जो उसका बताया है, उसके अंदर है सिस्टम इज़ हाई टेम्परेचर टू सिस्टम टू द लो टेम्परेचर। और ये देखिए हाई से लो टेम्परेचर की तरफ जा रही है। हीट इज़ द फ्लो, जो इसका टेबल दिखाया गया, इंटरनल एनर्जी इज़ द टू ए टेम्परेचर, ठीक है। ये इंटरनल एनर्जी जो है वो एक टेम्परेचर के तौर पे क्या हुई है, ड्यू हो रही है, जा रही है। और इसका कम्बिनेशन जो बॉडी ऑफ द टू एबल्स टू द डिफाइन हीट, इसका कम्बिनेशन यानी कि इसका ताल्लुक जो है वो हीट से है, दैट इज़ द कम लीटर, आप देख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये चीज़ें भी आप लोगों ने डिस्कस कर लेनी है, इंपॉर्टेंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं पेपर में आने वाली हैं, ठीक है, थर्मल एनर्जी के बारे में, यानी कि थर्मल फिज़िक्स क्या होती है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी याद कर लेनी है। दीज जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ ये वाली देख लेनी है, और इसको क्या कहते हैं ये भी चीज़ें अंडरस्टैंड आप लोगों ने कर लेनी है, ठीक है। आंसर भी दिया गया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। अब मैं इस तरह से हाईलाइट ऊपर अपडेट करता रहता हूँ, इसको भी आप लोग अंडरस्टैंड कर लें, जैसे पहले किया था, हाईलाइट कर लें, यहाँ से एक दफ़ा ये चीज़ें पढ़ लें। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट चीज़ दी है। अगर एक चीज़ है उसको ठंडी जगह पे पड़ी और ठंडी जगह और ठंडी पे रख देंगे, हॉट इज़ हॉट हो जाएगी। अगर वो मतलब गर्म जगह पे रख देंगे, यानी कि ठंडी के कूल टू कूल हो जाएगी, और हीट टू जो हॉट टू हॉट हो जाएगी। यानी कि अगर ठंडी पे पड़ी है तो कूल है, और ठंडी पे ले जाएंगे वो कूल हो जाएगी। जैसे कि बाहर पड़ी वो ठंडी है, फ्रिज में रखेंगे और ठंडी हो जाएगी। अगर कुछ चीज़ पड़ी है बाहर, ठीक है, गर्मी में, तो वो अगर हॉट है, गर्म है, और इसको और करेंगे तो वो गर्म हो जाएगी। ये टेम्परेचर वाले जो खाने भी, ये भी याद कर लेने। ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है, और लेक्चर नंबर जो आपका मैं दिखा रहा हूँ, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में अक्सर आता रहता है, और इसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। ये आप लोगों ने अच्छी तरह से करना है।
जी डियर स्टूडेंट्स, ये अब लास्ट पे पहुंचने वाले हैं और जो इम्पोर्टेंट्स चीज़ें थी आप लोगों को हाईलाइट करके दी मैंने, और ये जो पेपर में आने वाली हैं ये सारी चीज़ें जो मैंने आप लोगों को हाईलाइट करके दी हैं, आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। इंशाल्लाह बेहतरी हो जाएगी। तो इसको आपने लाइट नहीं लेना, अच्छी तरह से इसको जो है आप लोगों ने स्टडी कर लेना है, ठीक है। जो चीज़ें मैंने आपको हाईलाइट करके दी हैं, अंडरस्टैंड। अब लास्ट तक हम पहुंचने वाले हैं और इन चीज़ों को आप लोगों ने स्टडी कर लेना है, अच्छी तरह से पढ़ लेना है, और हो सके तो दूसरों को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, और एक कमेंट और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। आपसे लास्ट लेक्चर जा रहा है, इसके आपने ये वाली चीज़ें याद करनी हैं और काफ़ी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हैं और बार बार जो है पेपर में आने वाली हैं, ठीक है। ये मैंने जो हाईलाइट की हुई हैं। ये ले,
जी डियर स्टूडेंट्स, हम जो है कि लास्ट पे पहुंचने वाले हैं। देखें, बड़ी मेहनत, बड़ी स्ट्रगल होती है और ये सारी चीज़ें देने से, और लेक्चर आपको पता ही है कि रिकॉर्ड करने में, सब कुछ करने में आपको पता है कि आप 6 महीने लगाते हैं पढ़ने में इनको, लेकिन हम जो 1 घंटे के अंदर सारा कुछ आप लोगों को बताते हैं, तो इसके ऊपर बड़ी स्ट्रगल, बड़ी मेहनत होती है। आप सोच भी नहीं सकते, हमारा दिमाग इतना आउट हो जाता है। तो बट आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग मेहनत किया करें, स्ट्रगल किया करें और दूसरों को ये चीज़ें जो हैं शेयर किया करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करते हैं। अब आपसे लेते हैं इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।